प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के घर सरकार में शामिल सभी मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है। बैठक शुरू हुए आधे घंटे का वक्त हो गया है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में यूपीए 2 के बाकी बचे 18 महीनों के सरकार के कार्यकाल की रणनीति तय होगी, रोड मैप तय होगा कि कैसे कामकाज को आगे बढ़ाया जाए। इन 18 महीनों में सरकार की छवि सुधारने की कोशिशों और उपायों पर भी चर्चा की जा रही है। आधा घंटा हो चुका है बैठक को शुरू हुए, अभी भी ये बैठक जो है वो जारी है और अपनी नई टीम के साथ प्रधानमंत्री ये बैठक कर रहे हैं और सरकार के लक्ष्य क्या हो आने वाले 18 महीनों में, इस पर चर्चा की जा रही है। और ये भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री इस बैठक में अपने मंत्रियों को दिशा निर्देश दें कि आगे बढ़ना है और सरकार की खराब हुई जो छवि है उसको सुधारना है। सरकार की छवि को सुधारने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश भी प्रधानमंत्री की तरफ से इन मंत्रियों को दिए जा सकते हैं। तो सरकार के बाकी बचे कार्यकाल में हासिल किए जाने वाले लक्ष्यों को आज तय किया जाएगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सभी 80 मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। आशीष कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, बैठक अभी भी चल रही है, आधा घंटा हो गया है। अरे ऑफिस को बता। बिल्कुल, प्रधानमंत्री की बैठक शुरू हो गई है सभी नए मंत्रियों के साथ और प्रधानमंत्री ने अंदर जो कहा है उसकी भी जानकारी हमें मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जस्टिफाइबल प्राइड लेना चाहिए अपने सक्सेस को, भले ही डिफिकल्ट कंडीशंस में अभी यूपीए 2 की सरकार काम कर रही हो। तो जिस तरह के हमें संकेत मिले थे सूत्रों से, उसी तरह का एक तरह से दिशा निर्देश प्रधानमंत्री इन सभी मंत्रियों को दे रहे हैं। तमाम मंत्री मौजूद हैं, नए पुराने सभी मंत्री मौजूद हैं। उनको प्रधानमंत्री अपनी तरफ से ये संदेश देना चाहते थे। वही बात उन्होंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में भी कही है कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने काम को लेकर के प्राइड दिखाएं और डिफिकल्ट कंडीशंस को मीट करने की जरूरत है। यानी वो ये संदेश देना चाहते हैं कि अगले 18 महीने जो यूपीए 2 की सरकार बाकी है उसमें कई चैलेंजेस आएंगे यूपीए सरकार के सामने, लेकिन अब उसको चाहे वो विपक्ष की तरफ से हमले हो, चाहे वो केजरीवाल की तरफ से हमले हो या तमाम दूसरे मसले हो, भ्रष्टाचार के मामले हो, उनसे यूपीए सरकार को बचना है। प्रधानमंत्री की तरफ से एक कोशिश है कि छवि वो अपनी सरकार की सुधार सके। इसी वजह से वो ये एक्सरसाइज कर रहे हैं और तमाम मंत्रियों को इस तरह के पॉजिटिव संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। बैठक अभी भी चल रही है, अब से कुछ देर में ये बैठक खत्म होगी। उसके बाद प्रधानमंत्री को कैबिनेट की बैठक भी लेनी है, लेकिन अहम है कि ये बैठक अभी तक चल रही है और अब से कुछ देर में खत्म होगी। प्रधानमंत्री ने सकारात्मक संदेश देने की अपनी तरफ से कोशिश भी की है। बिल्कुल, सकारात्मक संदेश देने की कोशिश और जो नए लोग शामिल हुए हैं उनमें विश्वास बढ़ाने की कोशिश की जो वक्त है उस वक्त का इस्तेमाल किया जाए। आशीष, अभी तक का जो यूपीए 2 का कार्यकाल रहा है उसको लेकर कहा जा रहा था कि सरकार ने बहुत ज्यादा काम नहीं किए, लेकिन शायद अब प्रधानमंत्री भी कमर कस चुके हैं। पिछले दिनों जो हमने आर्थिक सुधार की दिशा में कदम देखे उसको देखते हुए और आज जो कैबिनेट की बैठक हो रही है और अभी जो संदेश आप बता रहे हैं उसको देखते हुए। जी हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री ने कुछ दिनों पहले एक वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक में ये भी कहा था, जो हमें सूत्रों के आधार जानकारी मिली थी, कि फास्ट ट्रैक पे अब सरकार की आर्थिक नीतियां रहेंगी और इस पर पीछे हटने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कुछ दिनों पहले अपने पार्टी के बड़े नेताओं की बैठक की थी, तो भी उन्होंने कहा था कि अपने फैसलों पे कायम रहना है और विपक्ष के हमलों को सिरे से खारिज करते हुए उन्होंने कहा था कि चाहे पार्लियामेंट हो चाहे पार्लियामेंट के बाहर हो, विपक्ष के हमलों को अब स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से कांग्रेस पार्टी झेलने की कोशिश करेगी और सख्त रवैया दिखाएगी। तो प्रधानमंत्री ने जो पहले फैसले नहीं लिए जा सके अभी तक पिछले 3.5 साल में, वो अब चाहते हैं प्रधानमंत्री की एक संदेश क्लियर कट सभी मंत्रियों को चला जाए कि किसी भी तरह की आर्थिक फैसलों को कम से कम लेकर के अब किसी विपक्ष के हमले या किसी अन्य ताकत के हमले से पीछे नहीं हटना है और वही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है ज्योति कि इसके बावजूद इतने बड़े बड़े फैसले भले ही यूपीए सरकार कर ले या आगे करती रहे अगले 18 महीने में, लेकिन क्या ये ट्रिकल डाउन हो सकेगी आम आदमी तक? क्या आम आदमी फिर भी यूपीए सरकार पर भरोसा करने को राजी होगा? महज क्या चेहरे बदल देने से, नई कैबिनेट को बिठा देने से क्या ये सब संकट के बादल यूपीए सरकार के सर से दूर हो जाएंगे? ये अभी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक कोशिश है प्रधानमंत्री की दिशा निर्देश देने की किस दिशा में अब ये यूपीए 2 की सरकार अगले 18 महीने तक काम करेगी। ज्योति, बिल्कुल, ये सवाल आपने बड़ा उठाया आशीष कि क्या चेहरा बदलने से छवि सरकार की बदल जाएगी और इसी की दिशा में प्रधानमंत्री ने आज ये पूरे मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। काम पर ध्यान देने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा है। बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कही है कि अब सुधारों की तरफ आगे बढ़ना होगा, अब काम करना होगा, काम पर ध्यान देना होगा क्योंकि वक्त कम है। 2014 के लोकसभा चुनावों में महज 18 महीने का वक्त रह गया है और इन 18 महीनों में प्रधानमंत्री और पूरे मंत्रिमंडल की पूरी कोशिश होगी कि जनता के बीच अब तक जो संदेश गया है वो संदेश ना जाकर के ये संदेश जाए कि ये सरकार काम करने वाली सरकार है। क्योंकि अभी तक का आशीष हमने देखा था कि जो तकरीबन 3.5 साल का कार्यकाल है उसमें सरकार पर लगातार आरोप लगते रहे हैं, लगातार सरकार पर ये
दाग लगता रहा है कि सरकार बढ़ नहीं रही है, काम नहीं कर रही है, आर्थिक दिशा में कदम नहीं उठा रही है। इसी को लेकर सरकार पर कई बार बाहर जो पत्रिकाएं हैं, विदेशी पत्रिकाएं हैं, उन्होंने भी मनमोहन सरकार की छवि को लेकर सवाल उठाए। ऐसे में काफी अहम है ये बैठक और ये निर्देश भी जो दिए जाएंगे आज। जी हाँ, बिल्कुल। और सबसे बड़ी संकट की बात यह है ज्योति, जिस तरह से आपने बात की कि विदेशी पत्रिकाओं में प्रधानमंत्री की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री के लिए खुद एक बड़ा सवाल है, क्योंकि संसद के भीतर आपने देखा खुद प्रधानमंत्री की भूमिका तक पर सवाल उठ गया। इतने तीखे हमले किए कि प्रधानमंत्री तक का इस्तीफा मांगा गया। सिर्फ विपक्षी नहीं, अन्ना हजारे की टीम जो पहले टीम एक साथ रहा करती थी, उसके बाद अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगी लगातार प्रधानमंत्री पर हमले बोलते रहे, विपक्ष हमला बोलता रहा। तो सिर्फ प्रधानमंत्री की पिछली जो इससे पहले की कैबिनेट थी, उस कैबिनेट के सिर्फ मंत्रियों पर ही आरोप नहीं थे, खुद प्रधानमंत्री तक आरोप थे। बहुत मुश्किल में थे, कई ब्रेक लगे हुए थे यूपीए 2 की सरकार को। उसी से निपटने के लिए, अपनी छवि को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री ने हाल फिलहाल काफी बोल्ड स्टेप्स लिए, काफी बोल्ड आर्थिक फैसले लिए। जब ममता बनर्जी ने यूपीए सरकार से वॉकआउट किया, तो अपनी तरफ से अपना जो इंटेंशन था यूपीए 2 सरकार का, वो उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि अब चाहे कितने भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे, यूपीए सरकार छवि सुधारने के लिए आर्थिक मसलों पर आगे बढ़ेगी। और वही दिशा निर्देश वो अभी सभी नए मंत्रियों को दे रहे हैं।